हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एडवर्ब का। एडवर्ब क्या है? दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हमारा एडवर्ब बना है। जैसे एड प्लस वर्ब, यानी वर्ब के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे उसे हम एडवर्ब भी कहेंगे। जरूरी नहीं सिर्फ वर्ब के बारे में जानेंगे, बल्कि एडजेक्टिव के बारे में भी, या सेंटेंस में कोई दूसरा एडवर्ब हो उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ वर्ड विच टेल अस मोर अबाउट द वर्ब। वर्ब के बारे में जो हमें और बताए, एडजेक्टिव के बारे में हमें जो और बताए, और अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस, या एडवर्ब कोई दूसरी एडवर्ब हो सेंटेंस में उसके बारे में बताए। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, एडवर्ब प्रॉपर है क्या। सारा प्लेज विद हर फ्रेंड्स डेली। यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा है कि एडवर्ब कौन सा है सेंटेंस में। सारा पता है हमें कि सारा सब्जेक्ट है या हमारा नाउन है। फिर उसके बाद प्लेज, प्लेस क्या है हमारा? प्लेस हमारा वर्ब है, क्योंकि कोई भी एक्शन वर्ड क्या होता है? वर्ब होता है। विद हमारी प्रेपोजिशन है, हर हमारा प्रोनाउन है, और फ्रेंड्स हमारा दोबारा से क्या है? नाउन है। और बच गया डेली। डेली क्या है? अब यहाँ हम कंबाइन करके इसको देखते हैं। अब सारा प्लेज विद हर फ्रेंड्स डेली। अब वर्ब के बारे में जो बताए, हमने पढ़ा था वर्ब के बारे में जो बताए वो एडवर्ब होती है। अब वर्ब को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? यहाँ प्ले वर्ब्स है, प्ले वर्ब है, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो क्या चीज इसमें डिस्क्राइब कर रही है? यहाँ पे जो ये डेली वर्ड है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, प्लेस, कि सारा अपने फ्रेंड्स के साथ कब खेलती है? डेली खेलती है। जब हम डेली, यहाँ पे पता चल रहा है कि डेली क्या है? हमारी एडवर्ब है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। बहुत सारे टाइप होते हैं। कॉमनली हमने मैनर वाला, टाइम वाला ये एडवर्ब पढ़े हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट हैं यहाँ पे जो हमने टाइप्स पढ़ने हैं, और उनको हम ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट जो टाइप है हमारा सिंपल एडवर्ब है, सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, और थर्ड हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। ये इंटेरोगेटिव और रिलेटिव जो एडवर्ब है ये बहुत कम यूज होते हैं हमारे, और इनके नाम बहुत कम आते हैं टाइप्स की बात करें तो, लेकिन हम इनको भी क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है सिंपल एडवर्ब, इसके सब पार्ट होते हैं। सब पार्ट कौन कौन से हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, और एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है, फ्रीक्वेंसी है, रीजन है, अफर्मेशन और नेगेशन है। ये सारे टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टाइप रहेगा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है? तरीका, वे। कोई किसी का भी तरीका हो, सेंटेंस में कोई कैसे क्या काम कर रहा है तो वो हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर्स होगा। जैसे शोज हाउ। हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे, कोई भी काम कैसे कर रहा है, वो कोई भी एक्शन कैसे कर रहा है। एंड इन व्हाट मैनर, और किस तरीके से कोई काम कर रहा है। अगर इन दोनों को, अगर स्टेटमेंट पूरा करता है सेंटेंस में, ये दोनों चीजें पूरी होती हैं तो वो हमारी होती है एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल है दिस एसे इज रिटन ब्यूटिफुली। अब यहाँ पे वर्ब ढूंढनी है। पहले हमने वर्ब हो गई हमारी रिटन। रिटन क्या शो कर रहा है कि कैसे लिखा गया है, ऐसे ब्यूटीफुली लिखा गया। जब हाउ का आंसर कोई भी वर्ड देगा सेंटेंस में, इट मीन्स वो क्या है? एडवर्ब है। इसके बारे में मैं तो आप लोगों को एक पॉइंट और बताती हूँ। कुछ वर्ड्स होती हैं या कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो ly में एंड होते हैं, वो मोस्टली हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं हर बारी हो। ly वाले जो वर्ड्स हैं वो हमारे क्या होंगे? एडवर्ब्स ऑफ मैनर होंगे। नेक्स्ट जो कुछ वर्ड्स हैं हमारे हिंट वर्ड्स, यहाँ देख लेते हैं हम। जैसे हमारा केयरफुली हो गया, साउंडली हो गया, क्विकली हो गया, बैडली हो गया, ग्लैडली हो गया, स्लोली, बहुत सारे वर्ड्स हैं। और ly वाले जो वर्ड्स हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए। सेकेंड हमारा जो पार्ट है, टाइप है, वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस, प्लेस क्या शो करता है? वेयर। जो वेयर का आंसर दे वो हमारा क्या होगा? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होगा, जो हमें वेयर का आंसर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टैंड हेयर। अब यहाँ पे वर्ब हमारी है स्टैंड,
और यहाँ पे वर्ब के बारे में और क्या बता रहा है, हेयर। हेयर यहाँ हमारा एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हेयर, देयर, यहाँ, वहाँ, ये हमें क्या शो करते हैं, प्लेस को शो करते हैं। जैसे कम इन, कम हमारी वर्ब है और इन क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हिंट वर्ड्स हैं इसके, जैसे आउटसाइड, अबव, बिलो भी हो सकता है, एनीवेयर, एल्सवेयर, फार, नियर, डाउन, अप, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो प्लेस को शो करते हैं, वो हमारे सभी क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट टाइप है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, समय, समय के बारे में, यानी पूछा जाए कब, कब का आंसर किस में आएगा, कोई भी टाइम या कोई भी दिन, उसके लिए हम क्या कर यूज करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे शोज व्हेन, व्हेन मीन्स क्या होता है, कब, कि कब को जो दर्शाए या कब को जो बताए, वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम रहेगा। एग्जाम्पल है, आई बॉट दिस बुक येस्टरडे, ये किताब मैंने खरीदी, कब खरीदी, येस्टरडे। जब व्हेन का आंसर आ जाए वो हमारा क्या रहेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। येस्टरडे से हमें पता चल गया ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है, वर्ब को। वर्ब क्या है हमारी, बॉट, बॉट को डिस्क्राइब कर रहा है ये येस्टरडे वर्ड। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो टाइम को शो कर सकते हैं, जैसे टुडे हो गया, टुमारो हो गया, प्रीवियस डे हो गया, बिफोर हो गया, लेट हो गया, सून हो गया, ऑलरेडी हो गया। ऐसे ही वर्ड्स जो टाइम को शो करें वो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, या हम इसको एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा हमें हाउ मच, कितना, या इन व्हाट डिग्री, या किस डिग्री में, कितनी कोई चीज़ है या कितना वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ वेरी स्ट्रोंग, कितना स्ट्रोंग है वो, वेरी, बहुत स्ट्रोंग है। तो ये हमारी हो गई एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब इसमें भी बहुत सारे वर्ड हैं जो हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में बताएंगे, जैसे हमारा हो गया ऑलमोस्ट, पार्टली, मच, प्रिटी, एनफ, हार्डली, होलली, स्केर्सली। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे हमारा हो गया, और भी वर्ड्स होते हैं, फुल्ली हो गया, ऑल टुगेदर हो गया। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड जो हमें किसके बारे में बताते हैं, डिग्री के बारे में बताते हैं, वो हमारी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होता है। नेक्स्ट टाइप रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से होते हैं, फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या है, कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट होती है, वो जो वर्ड मेंशन करेगा रिपीटिशन को, उसको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर हम देखें तो डेफिनेशन देखें तो, या इसको देखें तो, शोज हाउ ऑफन, कि कितनी बार कोई भी चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव टोल्ड यू वंस, मैंने आपको एक बारी बताया। अब यहाँ पे वंस क्या शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, यानी अगर ये इस तरह का वर्ड आ जाए तो ये हमारा होगा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। कुछ वर्ड्स मैंने आपके लिए लिखे हैं जो आपको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगे। जैसे वंस हो गया, या हम ट्वाइस बोल सकते हैं, थ्राइस बोल सकते हैं, ऑलवेज बोल सकते हैं, सेल्डम बोल सकते हैं, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, अगेन। ये सारे वर्ड हमें क्या शो करेंगे, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा एडवर्ब्स ऑफ रीजन। रीजन क्या होता है, कारण, कॉज, किसी चीज़ का कारण। और कारण कब पूछते हैं, जब हम वाई का आंसर करते हैं। इट मीन्स शोज वाई। अगर वाई को अगर हम शो करें, वाई के आंसर को हम शो करें, तो वो हमारा हो गया एडवर्ब्स ऑफ रीजन। जो भी वाई का आंसर देगा वो हमारा एडवर्ब्स ऑफ रीजन रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, वो इसीलिए उसने स्कूल छोड़ दिया, इसीलिए। अब देयरफॉर जो वर्ड है वो क्या शो कर रहा है, रीजन को शो कर रहा है, इसीलिए ये हमारा हो गया यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ रीजन। नेक्स्ट जो हमारा एडवर्ब रहने वाला है टाइप, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है और हम उसके बारे में जानते भी बहुत कम है। देखते हैं इस एडवर्ब को, कौन सी होती है ये, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन।
अफर्मेशन होता क्या है? अफर्मेशन हमारा होता है पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिविटी वाला जो वर्ड दिखाई दे वो हमारा होगा एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। जैसे हमने वर्ड्स देखने हैं, इसमें कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, कोई जो भी हमारा पॉजिटिव वर्ड दिखेगा वर्ब के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है या वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, वो हमारा एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन होगा। जैसे यस वर्ड है, सर्टेनली, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा है श्योरली। ये सभी वर्ड हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, अफर्मेशन दिखाई दे रही है, तो ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन है। नेगेटिव या नेगेशन, कौन कौन से वर्ड्स रहेंगे हमारे? जैसे नो हो गया, नोट हो गया, ने हो गया और नेवर हो गया। अभी हमने सिंपल एडवर्ब्स के जो पार्ट थे साथ के साथ वो कंप्लीट किए। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हमारा होगा, टाइप होगा हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? यूज्ड एज क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरह यूज होता है। जब क्वेश्चन का जवाब मांगा जाए तो वो हमारा क्वेश्चन वर्ड जो हमारा होगा वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होगा। अब हमारे जो क्वेश्चन वर्ड है कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हाउ लॉन्ग आ जाए, हाउ मैनी आ जाए, हाउ मच आ जाए, हाउ ऑफन आ जाए, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें क्वेश्चन वर्ड अगर कोई आ जाता है तो वो हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो सकता है। अब एग्जाम्पल देखो, हाउ डू यू डू, यहाँ पे इस सेंटेंस में हाउ हमारा क्या है? एडवर्ब है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है, हमारा जो पार्ट रह गया, टाइप रह गया, वो है हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स। अब नाम से तो क्या है? रिलेटिव एडवर्ब्स, लेकिन इस तरह का एडवर्ब नहीं है जो हमने ऊपर पढ़ा। उसका वर्ब से या एडवर्ब से या एडजेक्टिव से इतना लेन देन नहीं है, लेकिन वो कैसे यूज होता है? जैसे हमारा कोई भी कनेक्शन के लिए जैसे हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, उस तरह ही हमारा जो रिलेटिव एडवर्ब है वो यूज होता है। रिलेटिव एडवर्ब्स के जो हमारे वर्ड्स हैं वो कौन कौन से रहेंगे? जैसे वेयर हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया। अब ये रिलेशन बताते हैं किसके साथ? जो हमारा एंटीसीडेंट है उसका रिलेटिव है उसके साथ रिलेशन बताते हैं, लेकिन इसका रिलेशन हमारी वर्ब से भी होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, पहले हम इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं। रेफर बैक टू अ नाउन, अभी मैंने बताया था ये नाउन के बारे में ही बताता है एज देयर एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मीन्स उस नाउन के रिलेशन में जो है उसके बारे में भी बताता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, दैट इज द विलेज वेयर आई वंस लिव्ड। अब यहाँ पे वेयर क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है, लेकिन वेयर से पहले वेयर किसके बारे में बता रहा है? इस विलेज के बारे में बता रहा है। विलेज हमारा नाउन है, और लेकिन यहाँ पे लिव्ड को भी डिस्क्राइब कर रहा है। लिव्ड मीन्स क्या होता है? रहना, और लिव्ड क्या है? हमारी वर्ब है, वर्ब को भी डिस्क्राइब कर रहा है। ये एक्चुअली हमारा सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमारा रिलेटिव एडवर्ब यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी है, एडवर्ब के टाइप्स पढ़े हैं। एडवर्ब के फर्स्ट टाइप में जैसे हमने सिंपल एडवर्ब पढ़ी है, उसके 7 टाइप्स थे। मैनर, टाइम वाले जो, प्लेस वाले जो एडवर्ब हमने पढ़े हैं। फिर हमने इंटेरोगेटिव एडवर्ब पढ़ा और रिलेटिव एडवर्ब पढ़ा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो हम उसको, उस टॉपिक को और भी डिटेल से समझा सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।